अब क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? वुमेन्स इतनी महंगी महंगी बिक रही हैं, इतनी महंगी महंगी वुमेन्स बिक रही हैं, इतने तो हमें कभी मैच बिकते हुए दीगर लीग्स में नजर नहीं। बिलियन ऑफ डॉलर्स में चली गई 26,000 करोड़ मेरे हाल में। नहीं हूं ना करो ना, 26,000 करोड़ इंडियन है। हूं क्या होता है? ये डिजिटल राइट्स बता रहा हूं। तो भाई आईपीएल वर्सेस पीएसएल की हम बात करते हैं, बट असल हकीकत आप देखो, डब्ल्यूपीएल वर्सेस पीएसएल का भी कहीं दूर दूर तक मुकाबला नहीं है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप। हमने मैं तो बड़ा खुश हूं इसलिए भाई, कहां तो आप जरा देखेंगे बाबर आजम को तकरीबन 1.5 या 2 करोड़ मिलते हैं यहाँ पर पीएसएल में, और कहां स्मृति और जो है मतलब भाई मतलब क्रिकेटर्स बेचारी सेल हो गई अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज में। एक घंटे के फैंस भी बेहोश हो गए उसके पैसे वैसे देख के। क्या रेट मिला भाई? वाह क्या बात है यार। बकरी बाबर आजम हमारा पीएसएल का जो बाबर आजम है, टट्टी भाईजान, टट्टी पीएसएल में भाईजान बाबर आजम कोई 1 पॉइंट समथिंग करोड़ में बिकता है। इंजरी के बाद जब मार्केट में आई स्मृति मंदाना तो इतनी बड़ी खबर के साथ आई, और उसके बाद मेरे घंटे के फैंस बेहोश हो गए यार। इतने तो 4 पीएसएल के पैसे हैं जो एक आईपीएल के मिल गए। कहां से आता है इंडिया के पास इतना पैसा? तो भाई पैसे की बारिश हो रही है, और अगर देखा जाए तो हम तो भाई साहब आईपीएल के साथ जो कंपटीशन ये डिजिटल राइट्स बता रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन के 3,000 करोड़ और डाल रहे हैं बीच में, और मेरे ख्याल में कोई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक दैट फिगर्स, 42 करोड़ 36 करोड़ से 42,000 करोड़ की खाली टीवी राइट्स की हैं। वो 100,000 करोड़ में पहुंच गए हैं। डेफिनेटली हमारी लड़कियां सोचती होंगी यार कि मतलब कब हालात बेहतर होंगे इंडिया पाकिस्तान के कि हमें भी मौका मिले कि हम जाके दें। लास्ट ईयर डब्ल्यूपीएल जिस तरह का सक्सेसफुल था, जिस तरह की व्यूअरशिप थी, जिस तरह का बीसीसीआई ने उसमें पैसा डाला था, वो बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी बना था। और आज अब जो उनका ऑक्शन हुआ है, इसने हम पाकिस्तानियों को बहुत सरप्राइज किया है। पिछले साल भी हमारे लिए सरप्राइजिंग चीज थी कि स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, जेमी शेफाली वर्मा, ये जो इंडिया की 3-4 सुपरस्टार लड़कियां हैं, इनकी भी सैलरी जो पीएसएल में बाबर आजम वगैरह से ज्यादा थी, उस पर हम सरप्राइज थे कि आज जिस तरह से बाकी सेकंड ईयर थर्ड ईयर की ऑक्शन में बाइज हुई हैं, वो भी पाकिस्तान के प्लेयरों के हिसाब से जिस तरह का कंपैरिजन बन रहा है, तो ये तो डब्ल्यूपीएल भी जिस तरह से हैरान कर रहा है भाई। घंटे के फैंस भी बेहोश हो गए उसके पैसे वैसे देख के। क्या रेट मिला भाई? वाह क्या बात है यार। इंजरी के बाद जब मार्केट में आई स्मृति मंदाना तो इतनी बड़ी खबर के साथ आई, और उसके बाद मेरे घंटे के फैंस बेहोश हो गए यार। इतने तो 4 पीएसएल के पैसे हैं जो एक आईपीएल सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है, यकीन माने आप, और इंडिया ही जो इस लेवल पे जा सकता है, और इंडिया की फ्रेंचाइजीज ही इस लेवल पे जा सकती है। मुकाबला करना चाहा, उसने हमें हराया। उनकी, जैसे मैंने बोला, मेन लड़कियां तो पैसे में समझ आती है बाबर भाई। ये जो सेकंड ईयर की लड़की की आज की टॉप बाय हुई है, ये भी पीएसएल से कोई बाबर रिजवान की सैलरी से बीट कर रही है। ये तो पीएसएल तो बहुत पीछे रह गया बाबर भाई, इवन लड़कियों की सेकंड ईयर से भी पीछे रह गई। बात नहीं है, क्रिकेट इंडस्ट्री बड़ी है, मार्केट बड़ी है, ग्लोबल बाबर से महंगी बिकी है, ये बताने की क्या जरूरत है? अब भाई तो जितने मतलब जो करेंसी है, जो वैल्यू है, उस हिसाब से महंगे नहीं बिकते जैसी आईपीएल वुमेन्स। अच्छा, मजे की बात यह है, हैरानकुन तौर पे, कि आपकी जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके लिए थोड़े से शर्म का मुकाम होना चाहिए कि जो वुमेन्स इंडिया की जो है आईपीएल की वुमेन्स प्रीमियर लीग है, मतलब इसको किधर लोग देखते होंगे। मैं तो हैरान हूं कि वुमेन्स प्रीमियर लीग को कितने लोग आम देखती होगी। क्या आपके पीएसएल से ज्यादा लोग देखते हैं भाई? इसके पैसे जो सिमरन शेख हैं, ये गुजरात ने इनको लिया है, गुजरात जायंट्स ने, ये तकरीबन 1.90 इंडियन रुपीस में करोड़ में बिकी हैं। पीकेआर में तकरीबन 6 करोड़ की ये बिकी हैं। और आपके जो बाबर आजम हैं, या आपके जो टॉप टीयर के खिलाड़ी हैं, बाबर आजम ले लो, आप यहाँ पे रिजवान ले लो, या आप किसी ओवरसीज खिलाड़ी को हायर कर रहे हो तो एलेक्स हेल्स, आपके बड़े महंगे खिलाड़ी बिकते हैं, या और कोई 2-4 एक आध आपने जो महंगे महंगे प्लेयर रखे हुए थे, किसी को रखा हुआ है, शदाब खान है यहाँ पे, और बाकी ओवरसीज भी आप ले लो। वैसे तो चलो बड़े नाम इतने नहीं थे, लेकिन फिर भी आप ले लो तो वो हाईएस्ट एवर जो पीएसएल से कमा रहे होते हैं वो पाकिस्तानी रुपीस में 4 करोड़। ऐसा ही है। सोचा हुआ था। नमस्कार दोस्तों, जहां आपके सामने मैं पूरा एनालिसिस करूंगा डब्ल्यूपीएल यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग और पीएसएल पाकिस्तानी सुपर लीग के बीच, खासकर खिलाड़ियों की नीलामी और वेतन को लेकर। यहां मैं कुछ मुख्य बिंदुओं को साफ तरीके से प्रस्तुत करना चाहूंगा। जैसे पहला बिंदु है डब्ल्यूपीएल बनाम पीएसएल, दोनों में पैसे का कितना अंतर है। तो दोस्तों, डब्ल्यूपीएल यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों की नीलामी ने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, खासकर भारत के खिलाड़ियों की बड़ी बड़ी बोली लगने के कारण। स्मृति मंदाना जैसी खिलाड़ियों को भारी रकम पर खरीदा गया, जो कई टॉप पाकिस्तानी खिलाड़ियों से भी अधिक है। सिमरन शेख जैसी कम प्रसिद्ध खिलाड़ियों को भी अच्छी रकम मिली, जो पाकिस्तान के प्रमुख खिलाड़ियों की तनख्वाह से भी कहीं ज्यादा है। आईपीएल और डब्ल्यूपीएल की तुलना में पीएसएल पीछे रह जाता है, क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति और क्रिकेट की लोकप्रियता
पाकिस्तान से काफी अधिक है। इस्मत मंदाना की कीमत PSL के बाबर आजम, साइन शाह अफरीदी और रिजवान की सैलरी से बहुत ज्यादा अधिक है। सिमरन शेख और डिंडा डॉटिन जैसे खिलाड़ियों को भी अच्छी रकम पर खरीदा गया, जो PSL के कई टॉप खिलाड़ियों के बराबर है। हमारा दूसरा बिंदु है डिजिटल राइट्स और ब्रॉडकास्टिंग के मामले में अंतर। तो दोस्तों, WPL और IPL के डिजिटल राइट्स के लिए बड़ी रकम चुकाई गई है। डिजिटल राइट्स के मामले में भी भारत का दबदबा है, क्योंकि भारत का बाजार बड़ा है और यहाँ क्रिकेट एक धर्म की तरह है। IPL और WPL के प्रसारण अधिकारों के लिए भारी रकम अदा की जाती है, जो PSL के लिए संभव नहीं है। हमारे रिएक्शन का तीसरा बिंदु है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की प्रतिक्रिया। तो कई पाकिस्तानी फैंस और क्रिकेट विशेषज्ञ इस स्थिति को लेकर हैरान हैं कि कैसे WPL में भारतीय महिला खिलाड़ी PSL के टॉप पुरुष खिलाड़ियों से ज्यादा कमा रही हैं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और क्रिकेट में भारी निवेश इसका प्रमुख कारण है। उनका कहना यह भी है कि पाकिस्तान की क्रिकेट लीग यानी कि PSL अब भी अंतर्राष्ट्रीय लीग के रूप में मजबूत है, लेकिन WPL और IPL के सामने वित्तीय ताकत में पीछे है। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, अब मैं अपने इस चौथे बिंदु के तहत सारी स्थिति को ही साफ कर दूंगा कि क्यों IPL और WPL PSL से बहुत आगे है। भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान से काफी बड़ी है। साथ ही साथ भारत की जनसंख्या 140 से 150 करोड़ के बीच है, जो पाकिस्तान के लगभग 24 करोड़ के मुकाबले बहुत अधिक ज्यादा है। भारत में क्रिकेट का बाजार बहुत बड़ा है। दर्शकों की संख्या और निवेश दोनों पाकिस्तान से कई गुना अधिक हैं। PSL की अपेक्षा WPL और IPL में फ्रेंचाइजी टीमों का निवेश और स्पॉन्सर से बहुत ज्यादा आती है। भारत के क्रिकेट टूर्नामेंट्स के डिजिटल राइट्स के लिए कंपनियां अरबों रुपए खर्च करती हैं, जबकि PSL इस मामले में बहुत पीछे है। तो कहने का मतलब ये है कि WPL और IPL दोनों ने दिखा दिया है कि भारत क्रिकेट के बाजार में बादशाह है। PSL अभी इस रेस में बहुत पीछे है। भारतीय महिला क्रिकेटरों की नीलामी ने भी साबित कर दिया कि भारत क्रिकेट के क्षेत्र में न केवल पुरुषों बल्कि महिलाओं के लिए भी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। दोस्तों, आपको क्या लगता है जो एनालिसिस मैंने किया है किस हद तक तर्कसंगत और सारगर्भित है? यदि आपकी कोई राय हो तो वो भी कमेंट में सजेस्ट कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जय श्री महाकाल, जय श्री राम, धन्यवाद।